हाय बच्चा लोग, मैं हूं कौसर अहमद खान और आज हम लोग जल्दी से शुरू करने वाले अपना चौथा सेल ऑर्गेनेल जिसका नाम क्या है। इसका नाम है राइबोसोम। ठीक है, आ जाते हैं भाई साहब राइबोसोम पे। तो राइबोसोम की कहानी कुछ ऐसी है। अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज राइबोसोम तो आप ऐसा कह सकते हो कि ये पूरी सेल का सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेल होता है जिसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। तो ये इस राइबोसोम की खासियत होती है। तो सबसे पहली बात राइबोसोम के बारे में ये रही आपके लिए। ठीक है, इसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती। तो मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल होता है, सबसे स्मॉलेस्ट होता है। तो देखो सबसे स्मॉल सेल ऑर्गेनेल है सेल का। ठीक है, अब देखो इसको एक फैक्ट्री बोला जाता है। तो हम बोलते हैं कि भैया मेनली जो प्रोटीन बनती है उसके लिए कौन, मतलब मेनली सभी प्रोटीन जो बनती है उसके लिए कौन जिम्मेदार होता, उसके लिए जिम्मेदार होते हैं यही राइबोसोम्स। तो इसका मतलब राइबोसोम को एक नाम और कह सकते हैं क्या, इनको कह सकते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस की क्या फैक्ट्री से कहा जा सकता है। तो ये ऐसी को साइट कह लो, फैक्ट्री कह लो, आपकी मर्जी। ठीक है, लेकिन अभी तक आपने जितने भी सेल ऑर्गेनेल पढ़े इसमें पढ़ा था कि एक कंप्लीट सेल ऑर्गेनेल है, इससे बन जाता उससे बन, जैसे कि आप पीछे के 3 पढ़ चुके हो। इससे पहले के लेक्चर में आपने क्या पढ़ा, लाइसोसोम, उससे पहले पढ़ा था गोल्जी बॉडी और उससे पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये सारी बातें तो वहां पर खत्म हो चुकी थी, लेकिन आज इसके बारे में कुछ चर्चा ऐसी है कि ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये 2 यूनिट से मिलके बनते हैं। मतलब अगर आप इसको देखना चाहो तो आप इसको कुछ ऐसे कह सकते हो कि अगर माना आपने इसको राइबोसोम है तो इसका मतलब ऊपर की एक यूनिट ये है और नीचे की एक यूनिट ये है। एक बड़ी यूनिट होती है, एक मतलब यूनिट नहीं है, उसको सब यूनिट बोलेंगे। ठीक है, इसकी सब यूनिट। तो राइबोसोम की 2 सब यूनिट्स होती हैं। ठीक है, तो एक बड़ी सब यूनिट होती है और एक क्या होती है, एक छोटी सब यूनिट होती है। जब ये दोनों मिलती हैं आकर तो क्या होता, एक राइबोसोम बन के तैयार हो जाता। अभी राइबोसोम का स्ट्रक्चर आपके लिए आगे रखा हुआ है। ठीक है, तो परेशान ना होइए, वहां पर अभी हम लोग दिखाएंगे कि हमने बोला क्या भाई साहब कि ये 2 सब यूनिट से मिलकर बनती है। तो आप यहां पर देख सकते हो क्या, ये 2 सब यूनिट। ठीक है, एक सब यूनिट जो आप देख रहे हो ये क्या है, ये लार्ज सब यूनिट है, बड़ी सब यूनिट है। ठीक है, और नीचे की तरफ देख रहे हैं क्या, ये स्मॉल सब यूनिट है। लेकिन अगर हमसे कोई कहे कि भाई साहब ये जो दोनों सब यूनिट मिली और मिलके क्या बनाया, एक ये राइबोसोम बनके बना दिया, तो एक राइबोसोम ये मिलके बन गया। ठीक है, मतलब जैसा था एक सब यूनिट ये, एक सब यूनिट ये मिला तो क्या बन गया, एक राइबोसोम बनके तैयार हो गया। लेकिन अगर हमसे कोई पूछे कि भाई साहब ये सब यूनिट आती कहां से है, तो बता दें कि इनकी जो सब यूनिट होती हैं ये आरएनए और प्रोटीन की मिलकर बनी होती है, पहली बात। ठीक है, अभी खैर उसी बात हम लोग आगे भी करेंगे। ठीक है, काहे की बनी होती है, खैर मैंने बता दिया आपको, थोड़ा सा अंदाजा दीजिए काहे की बनती है। लेकिन ये बनती है न्यूक्लियोलस में। आपको मालूम होगा, अगर आप यहाँ पर एक सेल बनाओ, देखो भाई साहब एक ये सेल बनाई और इस सेल के अंदर आप बना लो क्या, न्यूक्लियस। क्या बना लो, न्यूक्लियस। ये लो भाई न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर रेटिकुलम मतलब डीएनए होता है, मतलब क्रोमोसोम के फॉर्म में, और एक स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ये देखो, तो दिस इज न्यूक्लियोलस। अगर ये क्या था, न्यूक्लियस, तो ये क्या है अंदर की तरफ, न्यूक्लियोलस। क्या है, न्यूक्लियोलस। तो भाई साहब जो न्यूक्लियोलस होता है, तो न्यूक्लियोलस ही क्या होता है, राइबोसोम को बनाने की फैक्ट्री होता है। तो राइबोसोम की यूनिट जो होती है वो न्यूक्लियोलस से बनके आती हैं। मतलब न्यूक्लियोलस से बनके कहां पर आ जाएंगी, साइटोप्लाज्म में। सेल के कहां जाएंगी, साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में तो ये सब यूनिट थी अलग अलग बन के आती है, और यहां अगर क्या होती है भाई साहब, जुड़ जाती है। जब जुड़ती है तो राइबोसोम की अगर पूछा जाए कि इसकी सब यूनिट की असेंबली कहां होती है, मिलती कहां पर है, तो आप कहोगे कि भाई साहब साइटोप्लाज्म में। और इसकी सब यूनिट बनती कहां पर है, तो आप कह दोगे भाई साहब न्यूक्लियोलस से ये बनकर आती हैं। ठीक है, तो इतनी बात तो आपको याद हो गई होगी कि ये कहां से बन के आती। मतलब न्यूक्लियोलस को आप बिना झिझक खाए ये कह सकते हो कि ये राइबोसोम को बनाने की फैक्ट्री है। क्या, जैसे प्रोटीन को बनाने की फैक्ट्री आपने राइबोसोम को बोल दिया, ऐसी राइबोसोम को बनाने की फैक्ट्री कौन हो गया, ये न्यूक्लियोलस हो गया। आई होप आपको मेरी बात यहां तक तो समझ में आई होगी। अब जरा देख लो कि ये राइबोसोम सेल में कहां पर होते हैं, तो सेल में स्कैटर्ड भी होते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड भी होते हैं। तो देखो जो स्कैटर्ड वाले ये देख रहे हो, ये स्कैटर्ड पड़े हुए, ये सब बिखरे बिखरे पड़े हैं। अब ये 2 सब यूनिट के फॉर्म में तो हम नहीं दिखा पा रहे हैं, यहाँ पर अभी 2 यूनिट मैंने आपको वहां पे दिखा दी। खैर ये तो दीज आर राइबोसोम्स, ये क्या है, यही सब राइबोसोम्स है।
तो हमने कहा राइबोसोम्स जो हो सकते हैं साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड भी हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं, तो स्कैटर्ड मैंने बना के दिखा दिए। लेकिन हमने कहा कि राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे चिपके भी हो सकते हैं, और वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम चिपक जाते थे आकर, अटैच्ड हो जाते थे आकर, तो उसकी सरफेस कैसी हो जाती थी, रफ हो जाती थी। इसी वजह से वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाते थे। क्या? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो भैया इससे पहले के लेक्चर में आपको मिल जाएगा लाइसोसोम, उससे पहले गोल्गी बॉडी, और उससे पहले मिल जाएंगे क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और मैंने वहां पर उनके स्ट्रक्चर भी मेंशन करे हैं, बताए हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है और उसका फंक्शन क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है और उसके क्या फंक्शन होते हैं। तो ये सारी बातें वहां पर हो गई थी। तो राइबोसोम की बात देखो फिर से रिलेट करके किससे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और आप देख पा रहे हो कि ये देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला गया, यहाँ पर ये देखो नजर आ रहा है, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, अरे दिख गया होगा भाई, तो ये देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहीं पर, तो ये देखो जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके ऊपर देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, इसी के ऊपर जुड़े हुए छोटे 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 पार्टिकल, वो पार्टिकल कौन है, राइबोसोम। जो राइबोसोम चिपकेंगे उसको क्या बना देंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये इसकी सब यूनिट की तो बात भाई साहब हो गई थी, जो मैंने अभी बता दिया भैया जी, बहना जी, जो भी सब लोग हैं देख रहे हैं हमको, ठीक है ठीक है। तो लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट मिलके बनाती हैं क्या, एक कंप्लीट राइबोसोम। सब यूनिट कहां से बन के आती है, न्यूक्लियस से। तो न्यूक्लियस को क्या कहा गया, राइबोसोम की फैक्ट्री कह दिया गया, ठीक है। आ जाते हैं आगे, कह रहे दे आर न्यूमरस स्मॉल ग्रेन्यूल्स आइदर स्कैटर्ड फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। देखो कह रहे हैं तो साइटोप्लाज्म में फ्री एकदम घूम रहे होंगे, मतलब एकदम मनमौजी टाइप, या क्या होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे अटैच हो जाएंगे। तो जब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे अटैच होंगे तो उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ये क्या बना देंगे भाई साहब, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर बात। अब देखो एक बात बता दें इसके बारे में, जो बात मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया था कि ये काहे के बने होते हैं, राइबोसोम काहे के बने होते हैं। राइबोसोम सिर्फ दो ही चीज के बने होते हैं, वो दो चीज क्या होती हैं, राइबोसोमल आरएनए होता है, आरआरएनए होता है, और प्रोटीन होता है, ठीक है। आपने सुना होगा सिर्फ आरएनए, लेकिन आरएनए सुन लीजिए भाई तीन तरह का होता है। एक ट्रांसफर आरएनए होता है, उसको टीआरएनए कहा जाता है। एक मैसेंजर आरएनए, उसको एमआरएनए कहा जाता है। और एक होता है राइबोसोमल आरएनए, जिसको आरआरएनए कहा जाता है। तो ये आरआरएनए जनरली कहाँ काम आता है, ये जनरली राइबोसोम को बनाने के काम आता है। बाकी मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए की बात हम लोग करेंगे क्लास 11th में, जब वहां पहुंचेंगे। अभी आप ना पढ़ लीजिए जितना आपको जरूरी था, ठीक है। तो राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन, ठीक है, क्योंकि राइबोसोम को बनाने वाला आरएनए हम कह सकते हैं राइबोसोमल आरएनए, कोई दिक्कत तो नहीं ना वहां पर ना। तो राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन जब मिलती हैं आपस में, मतलब आप कुछ इसको ऐसे समझ लो, अगर सब यूनिट में हम आ जाए यहाँ पर, तो हम ये कह सकते थे कि ये राइबोसोमल आरएनए है, ये राइबोसोमल आरएनए है, ये बिखरा बिखरा, ठीक है, ये राइबोसोमल आरएनए है। और ये क्या थी, ये उस पर प्रोटीन लिपट गई आके, ये लो भाई प्रोटीन का स्ट्रक्चर। तो ये मिलके अब क्या बन गया, ये मिलके एक सब यूनिट बन गई। ऐसी दूसरी सब यूनिट ऊपर से आ जाती है, उसकी सब यूनिट में क्या होता है, वही राइबोसोमल आरएनए होता है, और क्या हो जाती है, प्रोटीन हो जाती है। तो ये बस स्ट्रक्चर बस यही है और कुछ नहीं है। अगर आप राइबोसोम को देखोगे तो राइबोसोम में सिर्फ दो चीजें मिलेंगी आपको। क्या मिलेगा, एक मिलेगा आपको राइबोसोमल आरएनए, और दूसरा क्या मिल जाएगा, प्रोटीन मिल जाएगी। तो बस इन्हीं दो चीजों को अगर आपस में आप उलझा दो तो उलझा के क्या बना देते हैं, राइबोसोम। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी प्रोटीन ली, कोई भी राइबोसोमल आरएनए लिया, उलझा दिया, ठीक है, राइबोसोम बन गया, ऐसा कुछ नहीं। तो उनके लिए स्पेसिफिसिटी होती है, ठीक है, वो स्पेसिफिक होते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं भी बना दिया उठाकर, ठीक है। अब देखो अगर इनकी बात कर ली जाए कि राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं, तो राइबोसोम सब जगह होते हैं। इवन प्रोकैरियोटिक सेल देख लो। अब प्रोकैरियोटिक क्या है ये मालूम है, नहीं मालूम है, अभी भैया मिलने वाला है कि प्रोकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक क्या है। अभी हम आपको थोड़ा सा आगे इसका समराइज कर देते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल दोनों में राइबोसोम्स पाए जाते हैं, लेकिन दोनों में राइबोसोम अलग अलग तरह के होते हैं। अभी हम लोग उसी को बताएंगे टाइप्स ऑफ राइबोसोम में। और मेमेलियन आरबीसीज जो होती हैं उनमें राइबोसोम नहीं होते, इवन उसमें कोई भी सेल ऑर्गेनेल जल्दी होता ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ निकाल दिया जाता है, ठीक है, जब वो मेच्योर हो जाती है। तो मेच्योर होने पर जो आरबीसीज होती हैं मैमल्स की, उनमें मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनेल को क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता। इसी वजह से इसके पास राइबोसोम भी मौजूद नहीं होते। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूल मत जाइएगा जो मैंने बताई कि राइबोसोम्स सब जगह होंगे, प्रोकैरियोट्स में भी होंगे, यूकैरियोट्स में भी होंगे, एक्सेप्ट मेच्योर मेमेलियन आरबी। अगर इमेच्योर मेमेलियन आरबीसीज बोला जाता
तो बिल्कुल पाए जाते हैं, क्योंकि मेच्योरिटी तक आते आते आरबीसीज को बनने का समय जो लगता है, जो मेच्योर होने का समय लगता है, वो 7 दिन का समय लगता है। तो जब वो मेच्योर हो रही थी तो बीच ही में एक स्टेज ऐसी आती है, नॉर्मल ब्लास्ट स्टेज, जहां पर उसको निकाल के फेंक दिया जाता, ठीक है। और आरबीसीज को कैसा बनाती है, शुरुआत में आरबीसीज गोल गोल होती है, लेकिन बाद में जब मेच्योर होती है तो वो पिचक के बाइकॉनकेव हो जाए, इधर से भी दबी, इधर से भी दबी। देखा होगा आरबीसी बीच से दबी दबी सी होती है, पेड़ा लो कोई बीच से दबा दो, आटे की लोई दबा दो, तो वो क्या बन जाती है, वो बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर बन जाता है। तो आरबीसीज भी वैसी ही होती हैं। ओके, सो आई होप आपको समझ में आएगा कि राइबोसोम कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और कहाँ नहीं होते हैं, ठीक है। आ जाते हैं भाई टाइप्स ऑफ राइबोसोम, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम 2 तरह के होते हैं, और आज यहाँ पर आपकी मैथ गलत हो जाने वाली है, ठीक है। जो मैं पढ़ाऊंगा बायोलॉजी वाली मैथ वो अलग मैथ है और उधर वाली मैथ अलग होती है, ठीक है। देखो राइबोसोम 2 तरह के होते हैं। अब 2 तरह के कौन से राइबोसोम होते हैं? एक राइबोसोम होते हैं 70S राइबोसोम। कैसे होते हैं? 70S। एस जो होती है इसकी सेडिमेंटेशन यूनिट होती है, मतलब उसको नापने का एक तरीका होता है, ठीक है। और एक जो राइबोसोम होते हैं वो होते हैं 80S। क्या होते हैं? 80S, ठीक है। अब अगर आपसे कहें कि 70S कहाँ पाए जाते हैं, तो आप कह दोगे कि जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं, जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं वहां पर राइबोसोम कैसे होते हैं? 70S। और जितने भी यूकैरियोट्स होते हैं, जितने भी यूकैरियोट्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें कैसे राइबोसोम होते हैं? उनमें राइबोसोम 80S होते हैं। अभी ये प्रो और यू का क्या कॉन्सेप्ट है? देखो जैसे बैक्टीरिया है वो सब क्या है? प्रोकैरियोट, मतलब जिनके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? जिनके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, मतलब पुराना भद्दा सा न्यूक्लियस होता है, वो कहलाते हैं क्या? प्रोकैरियोट्स। और प्रोकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनेल, मेनली सेल ऑर्गेनेल नहीं पाए जाते, लेकिन राइबोसोम उनके पास पाया जाता है, ठीक है। और यूकैरियोट्स का यू का मतलब होता है ट्रू या मॉडिफाइड, तो मॉडिफाइड न्यूक्लियस जिनके पास होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है, आप ट्रू बोल लो या इसी को मॉडिफाइड बोल दो, तो मॉडिफाइड न्यूक्लियस जिनके पास होता है वो कहलाते हैं क्या? यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स के पास कैसे होते हैं? 80S। मतलब यूकैरियोट्स के पास सारे सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो, क्लोरोप्लास्ट हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, गोल्गी बॉडी हो, लाइसोसोम हो, ये सब कहाँ मिलेंगे? 80S के पास मिलेंगे, सॉरी यूकैरियोट्स के पास मिलेंगे। प्रोकैरियोट्स के पास ऐसा कुछ नहीं पाया जाता। हाँ, लेकिन उनके पास उनका डीएनए होता है, उनके पास आरएनए भी बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा उनके पास राइबोसोम भी होते हैं, मतलब प्रोटीन बनाने की मशीन उनके पास होती है, ठीक है। अब देखो ये 70S और 80S जो है वो कितनी, अब हमने कहा था राइबोसोम कै सब यूनिट से मिलकर बना होगा? 2 सब यूनिट से मिलकर होगा बना होगा। ऐसी 70 जो होता है 72 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। इसकी जो बड़ी सब यूनिट होती है वो होती है 50S। क्या होती है? 50S। और छोटी सब यूनिट जो होती है, अभी देखो आपकी मैथ गड़बड़ाने वाली है, छोटी सब यूनिट जो होती है वो 30S होती है। तो 50S और 30S को जोड़ोगे तो कितना S बन जाएगा? 80S बनेगा ना, लेकिन बायोलॉजी में ये 70S हो जाता है। आप कहोगे कैसे? जरा मेरी बात समझो। देखो ये कैप है, ठीक है, मान लो कि ये 30S है और ये मान लो कितना 50S है, ठीक है। अब ये देखो इसको उल्टा कर दिया मैंने, तो इसको देखो सिर्फ टिकाओ, इसके ऊपर देखो टिकाओगे तो ऑल ओवर 80S आना ही नहीं आना है? बिल्कुल आएगा 80S। 50S मिला, 30S मिला, क्या आया? 80S आया, ठीक है। लेकिन होता क्या है, ये राइबोसोम जो होते हैं वो आपस में थोड़े से इंटरमिंगल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इंटरडिजिटेशन, थोड़ा सा पैक्ड हो जाते हैं आपस में। तो देखो ये थोड़ा सा अंदर चला गया, देखो अंदर गया नहीं गया, देखो थोड़ा अंदर गया। तो अंदर जाने से क्या होगा? थोड़ी सी जो इसकी लेंथ होगी वो कम हो जाएगी, इसीलिए क्या आया? वो 70S, ठीक है। तो ये मत समझेगा कि हम यहाँ पे कोई और मैथ पढ़ा, मेरी बात समझिए। ये मान लिया बड़ी यूनिट है 50S, ये मान ली छोटी यूनिट है 30S। तो 30 और 50 अगर आप ऐसे रखोगे देखो 80S आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन अगर आप ऐसे कर दो, देखो ऐसे ऐसे फिक्स कर दो, तो अब क्या आएगा? क्या 80S? नहीं, अभी वो 70S आया है जब वो नापा गया है। और नापा कैसे गया? वो उसके लिए सेडिमेंटेशन यूनिट होती है S, जिसको स्वीडबर्ग यूनिट भी कहा जाता है। उसको चक्कर में आपको नहीं पढ़ना, लेकिन इतना याद रखना है कि 70S जो होता है वो 50 + 30 से बनता है। तो 50 + 30 80 नहीं होता बायोलॉजी में, क्या हो जाता है? 70S हो जाता है। अब 80S का जरा देख लीजिए क्या तमाशा है। 80S में 2 सब यूनिट होती हैं, ये लार्ज वाली थी, ठीक है, वो समझ ही रहे हो, बड़ा देख के ये स्मॉल है, ठीक है, स्मॉल सब यूनिट है, ठीक है। इसमें ऐसा ही जो बड़ी सब यूनिट होती है वो 60S होती है। कितनी होती है? 60S होती है। और जो छोटी यूनिट होती है वो कितनी होती है? वो होती है 40S सब यूनिट। समझ में आई बात? नहीं आई? तो यूकैरियोट में 80S होते हैं, प्रोकैरियोट्स में कैसे होते हैं? 70S होते हैं। लेकिन आपको एक बात बता दें कि यूकैरियोट में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, इनके पास खुद के राइबोसोम्स होते हैं। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट पाए कहाँ जाते हैं? यूकैरियोटिक सेल में ही पाए, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में होगा नहीं ये सब कुछ, तो कहाँ होगा? यूकैरियोटिक सेल में होगा। लेकिन एक बात याद रखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो कि यूकैरियोटिक सेल के होते हैं उनके पास खुद के राइबोसोम होते हैं, लेकिन उनके खुद के राइबोसोम कितने होते हैं? वो भी 70S, मतलब प्रिमिटिव टाइप ही होते हैं। ओके,
तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई भी गड़बड़ी नहीं लगी होगी, समझने में सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में